मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बेहतर हैं, आनंद में हैं और स्वस्थ हैं। चलिए आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों की चर्चा ग्लूकोज से संबंधित चली है, जिसमें ग्लूकोज के बारे में परिचय दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट का परिचय दिया गया है, ग्लूकोज के कुछ रासायनिक गुणों पर चर्चा हुई है, फिर ग्लूकोज को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं इस पर भी हमारी आपकी चर्चा हुई है। तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से संबंधित 5 वीडियो आपके पास जा चुके हैं। 5 के पांचों वीडियो अपने में जीनियस हैं। आप किसी भी वीडियो को हल्का नहीं मान के चल सकते हैं और पूरे बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से खूब रिएक्शन आते हैं, इसलिए इसके रिएक्शन का आप अभ्यास करेंगे। कुछ रिएक्शन इसमें बचे हुए हैं। अब फिर उसके बाद आज हमारी आपकी चर्चा क्या चलेगी? ग्लूकोज की वलय संरचना पर चर्चा चलेगी कि ग्लूकोज की रिंग रचना कैसी होती है। ग्लूकोज की रिंग रचना पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी और कैसे रिंग रचना बनती है एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले सामने हमारी क्या है? फेनिलहाइड्राजीन से क्रिया। तो पहले हम ग्लूकोज पर चर्चा कर लेते हैं कि ये फेनिलहाइड्राजीन से क्रिया करके क्या बनाता है। तो ये देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन नंबर 3 का OH दाहिनी ओर होता है और बाकी सारे OH, कार्बन नंबर 3 का OH बाईं ओर होता है। बाकी सभी कार्बन के OH क्या होते हैं? दाहिनी ओर होते हैं। ये देखो यहां पर CH2OH, ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये किससे क्रिया करता है बेटा? फेनिलहाइड्राजीन से। 3 अणु फेनिलहाइड्राजीन क्रिया करता है। ये देखिए फेनिलहाइड्राजीन, इसका क्या नाम बेटा? फेनिलहाइड्राजीन से ये क्रिया करेगा। तो फेनिलहाइड्राजीन से क्रिया करके क्या बनाता है? अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोसाजोन। और अगर फ्रक्टोज है तो बनेगा फ्रक्टोसाजोन। लेकिन दोनों का केमिकल फार्मूला एक ही है। ग्लूकोज से बनने के नाते उसको ग्लूकोसाजोन कहेंगे और फ्रक्टोज से बनने के नाते इसको फ्रक्टोसाजोन कहेंगे। तो यहाँ किससे बन रहा है बेटा? ग्लूकोज से, इसलिए इसका क्या नाम होगा? ग्लूकोसाजोन। जरा देख लो इसका फार्मूला कैसा होता है? CH डबल बॉन्ड N H और C6H5। यहां देखो दूसरे नंबर कार्बन पर भी एक ग्रुप लग जाता है ये, और बाकी यहां जरा देखो CHOH और यहाँ OH, ये देखिए OH और ये CH2OH। ये क्या बन गया बेटा? ग्लूकोसाजोन। क्या बन गया? ग्लूकोसाजोन। और साथ में क्या निकलता है? एक मॉलिक्यूल एनिलीन। क्या बना बेटा? ये है एनिलीन। और एक मॉलिक्यूल क्या निकलेगा यहां से? अमोनिया। और क्या बनेगा? 2 अणु पानी। 2 अणु पानी बनाएगा। तो ये रिएक्शन बेटा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या करेगा, ग्लूकोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो इससे बेटा ग्लूकोज की पहचान भी होती है। ग्लूकोज की पहचान वाला ये अभिक्रिया है, ये पहले क्या बनेगा, हल्के पीले रंग का बनेगा और फिर और ज्यादा गर्म करोगे तो जो बादाम की गिरी पर डार्क रेड कलर होता है, येलो रेड कलर लेकर के ब्राउन कलर, उस कलर में आ जाता है। तो ये क्या जाता है, बादामी पीले, बादामी पीले रंग का रेजिन बनता है। बादामी पीले रंग का क्या बनता है, रेजिन बनता है। तो इससे ग्लूकोज की पहचान भी होती है। फिर उसके बाद देखो बेटा दो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। पहला क्या है, ग्लूकोसेट का बनना। पहला क्या करेंगे, ग्लूकोसेट का बनना। यहां जरा देखो तीसरे नंबर पर, ग्लूकोसेट का बनना, ग्लूकोसेट का बनना। अब यहां जरा देखो ग्लूकोसेट बेटा कैसे बनता है। ग्लूकोसेट बनने के लिए क्या है, ग्लूकोज को किसी भी हाइड्रोक्साइड से अगर आप क्रिया करा दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके किसी भी हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड से, तो उसका ग्लूकोसेट बनेगा। तो यहां जरा देखो ग्लूकोज की क्रिया किससे कराते हैं, ग्लूकोज की क्रिया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनता है, कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है। यहां जरा देखो ये क्या बन करके तैयार हो गया, कैल्शियम ग्लूकोसेट। कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है। ऐसे ही एक बढ़िया रिएक्शन क्या है, ग्लूकोसाइड का बनना। क्या बनना, ग्लूकोसाइड का बनना। यहां जरा देखो चौथे नंबर पर, ग्लूकोसाइड का बनना, ग्लूकोसाइड का बनना। तो ग्लूकोसाइड के बनने में क्या है, यहां जरा देखो गैसीय हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में, कौन सा, गैसीय हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में ग्लूकोज की क्रिया होती है। यहां देखो ग्लूकोज की क्रिया किससे कराते हैं, मेथिल एल्कोहल से। किससे कराते हैं, मेथिल एल्कोहल से। तो यहां क्या बन जाता है, C6H12O5OCH3 और क्या निकला, H2O। ये क्या है, ये है ग्लूकोसाइड। अब कैसा ग्लूकोसाइड है, मेथिल, मेथिल ग्लूकोसाइड बन करके तैयार होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि अगर ग्लूकोज में ईस्ट मिला करके रख दिया जाए तब क्या होगा। अच्छा ये बताओ कितने स्टूडेंटों को ये मालूम है ईस्ट क्या होता है। ईस्ट बेटा एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय कवक है। और जब ये शर्करा को पाता है तो शर्करा में क्या करेगा, फर्मेंटेशन कराएगा, किण्वन कराएगा।
और किण्वन कराने के बाद तो पहले तो बनाएगा अल्कोहल, और अगर और भी ज्यादा समय तक उसको रहने दोगे तो फिर अल्कोहल को किस में बदल देगा, एसिटिक अम्ल में। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, सिरका। तो इसको जो है फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो है आपको मैं बताता हूं कि ईस्ट की उपस्थिति में ये क्या करता है। देखो बेटा, ईस्ट की उपस्थिति में अगर मान लो शर्करा के घोल में, मान लो चीनी के घोल में डाल दिए, गन्ने के रस में मिला करके रख दिए, तो ये करता क्या है, ईस्ट जो है दो बढ़िया इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम क्या करते हैं, शर्करा को अल्कोहल में बदल देते हैं। और इसी प्रोसेस से कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें शर्करा है वो अल्कोहल बनाने का काम करता है। अब अंगूर में शर्करा है, अंगूर से भी जो है अल्कोहल बनता है। महुआ में शर्करा है, उससे भी अल्कोहल बनता है। गन्ने के रस में शर्करा है, उससे भी अल्कोहल बनता है। जौ को भी क्या करते हैं, उसको जौ को पीस करके उसमें ईस्ट मिला के रख देते, उससे भी अल्कोहल बनता है। तो जहां जहां कार्बोहाइड्रेट और शर्करा है, ये ईस्ट वहां वहां से जो है अल्कोहल बनाने का काम करता है। गन्ने के रस से ही नहीं, गुड़ के राब से भी जो है शर्करा बनता है। इसीलिए आप जानते होंगे जो चीनी मिलें होती हैं, चीनी मिलों से निकलने वाले राब को डिस्टिलरी में ले जा करके अल्कोहल बनाने का काम किया जाता है। और अक्सर जहां चीनी मिल है उसके बगल में डिस्टिलरी भी होती है जहां अल्कोहल बनाने का काम होता है। तो हमारे यहाँ जैसे मऊ जिला में घोसी में एक चीनी मिल है, वहां पर डिस्टिलरी भी है और चीनी मिल भी है। तो दोनों वहीं से राब तैयार होता है और वहीं राब उसका यूज हो जाता है। तो चीनी मिल तो मान लो सीजनल है, 4 महीने 6 महीने 8 महीने चलती है, लेकिन डिस्टिलरी 12 महीने चलती है। तो क्यों, क्योंकि वहीं उसको रॉ मटेरियल मिल जा रहा है और तुरंत वो अपना अल्कोहल बनाने का काम शुरू कर देता है। तो आ जाइए इधर हम देखते हैं कि शर्करा से कैसे जो है ये बनता है अल्कोहल। तो यहाँ देखिए क्या है, ग्लूकोज की ईस्ट से क्रिया, ग्लूकोज की ईस्ट से क्रिया, ग्लूकोज की ईस्ट से क्रिया। अब आप जरा देखो, ग्लूकोज में ईस्ट मिला के रखो या सीधे गन्ने के रस से ही मैं अभिक्रिया दिखा दे रहा हूं। देखो गन्ने के रस में क्या पाया जाता है, सुक्रोज, C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज है। और हम लोग क्या मिला करके रखे इसमें, ईस्ट मिला करके रख दिए। क्या रख दिए, ईस्ट मिला के रख दिए। तो ये एक एंजाइम बनाता है जिसको कहते हैं इन्वर्टेज। क्या बनाता है, इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज क्या करता है, इसका जल अपघटन करा देता है। तो क्या होगा, एक अणु बनेगा ग्लूकोज और एक अणु क्या बनेगा, फ्रक्टोज। हाँ ये देखो, एक अणु क्या बन गया, एक अणु बन गया ग्लूकोज और दूसरा अणु क्या बना दिया, फ्रक्टोज। ये दूसरे रिएक्शन में जरा देखो, ये ग्लूकोज क्या करता है, C6H12O6, कौन है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ईस्ट के द्वारा एक और एंजाइम बनाया जाता है जिसको कहते हैं जाइमेज। क्या कहते हैं, जाइमेज। और जाइमेज क्या करता है, यहां से इनको एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और क्या निकलता है, 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बेटा, ये लास्ट में बन करके क्या तैयार हो गया, एथिल अल्कोहल।
और इसी को आश्रित करके इसको अलग कर लेते हैं, तो ग्लूकोज से क्या बन के तैयार हो गया? एल्कोहल। क्या बन के तैयार हो गया? एल्कोहल। राइट। अब देखो बेटा, इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट पर मैं चल रहा हूं। ग्लूकोज में बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि इसकी वलय रचना कैसे बनती है। हम लोग ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लिए, लेकिन इसकी वलय रचना कैसे होती है, रिंग रचना कैसे बनती है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। राइट। तो बेटा एक एक वीडियो आप ध्यान से देखो और मेहनत करके पढ़ो, तब जाकर के आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसको फट से आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या? ग्लूकोज की वलय रचना। ग्लूकोज की वलय रचना, और वलय रचना के बारे में हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वलय रचना कैसे बनती है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, और अल्फा और बीटा ग्लूकोज का ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, कितने अंश का होता है, दोनों को हम डेक्स्ट्रोज क्यों कहते हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है हम लोगों को एक पॉइंट आता है म्यूटा रोटेशन, बोर्ड के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? ग्लूकोज की वलय रचना। यहां जरा देखो, ग्लूकोज की वलय रचना। वलय माने होता है बेटा रिंग। वलय माने क्या होता है? रिंग। वलय रचना, ग्लूकोज की वलय रचना, रिंग रचना। ये देखो बेटा, इतना बेहतरीन पॉइंट है कि एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। केवल आप ध्यान दीजिए, आपको एक एक पॉइंट कंफर्म कर देंगे। आप जरा यहां ध्यान दो, ग्लूकोज की आणविक रचना कैसी होती है? ये देखो, COH, ये H है, यहां पर पहले का दूसरे कार्बन का OH दाहिनी ओर ये, और तीसरे कार्बन का OH क्या होगा? बाईं ओर। यहां जरा देखो, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की रचना है, और कार्बन नंबर 5 के OH को इस तरह से दिखा देंगे। ये देखो CH2OH, ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। अब आप जरा देखो, ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बोनिल कार्बन कहलाता है, और कार्बोनिल कार्बन पर ही रिंग बनता है। कार्बोनिल कार्बन पर ही रिंग बनेगा, और किससे बनेगा? कार्बन नंबर 5 के OH से बनेगा। कार्बन नंबर 5 के OH से कैसे बनता है जरा ध्यान दो। ये ऑक्सीजन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है कहाँ? इस कार्बन को, तो इस कार्बन पर 5 बॉन्ड बनने लगता है। और आपको मैं बताया था कि एक कार्बन पर 5 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। अगर 5वां बॉन्ड बनेगा तो कोई कोई बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा कौन? जो कमजोर होगा। तो आप जरा यहां देखो, यहां से बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है, और जो बॉन्ड जितने ज्यादा मजबूत होता है उतने ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो यहां से बॉन्ड बनने में एनर्जी ज्यादा निकल रही है, और ये डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? कमजोर। तो कमजोर बंध को तोड़ने में कम ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा ज्यादा निकल रही है और लग रही है कितनी? कम एनर्जी। तो ये बॉन्ड टूट के आ जाता है यहाँ, बॉन्ड टूट के कहाँ गया? यहाँ। अब जरा बताओ, ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड वाला टूट के आया है, ये वाला। अब आप जरा देखो,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने के नाते कैसा आवेश हो गया इस पर? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन देने के नाते कैसा हो गया? धन आवेश। ये उदासीन होने के लिए क्या करता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर के उदासीन हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? धनावेश के रूप में। कैसे निकलेगा? धनावेश के रूप में। और इस धन आवेशित हाइड्रोजन को क्या कहेगा? ये ऑक्सीजन आ जाओ मेरे पास, और ये इनको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देके अपने से जोड़ लिया। तो अब जरा बताओ, ये ऑक्सीजन क्या बन गया? OH ग्रुप बन गया। क्या बन गया? OH ग्रुप बन गया। अब जरा देखो इसका आणविक स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा। ये देखो कार्बन नंबर 1 पर ये OH ग्रुप बन गया, एक हाइड्रोजन ये पहले से है। यहां जरा देखो कार्बन पर H और ये OH, यहां देखो OH और H, यहां पर क्या है? ये OH और H। ये देखिए कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन क्या किया? रिंग का निर्माण कर दिया। तो इस ऑक्सीजन को यहां दिखाएंगे। ये देखो रिंग बन करके तैयार हो गई। तो ये रिंग जो बनी है कितने यूनिट की बनी है? 1 2 3 4 5 6 यूनिट की रिंग बनी है। 6 परमाणु की रिंग बनी है, जिसमें 5 क्या है? कार्बन है और 1 क्या है? ऑक्सीजन है। जरा गिनो तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। अब आप जरा यहां ध्यान दो, क्या कहा कि अगर ये OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में है। ये OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में है। तो इस ग्लूकोज का नाम क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज। अगर कार्बन नंबर 1 का OH किधर है? दाहिनी साइड में है, तो जो ग्लूकोज का अणु बना इस ग्लूकोज का नाम क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज होगा। और इसका ध्रुवण घूर्णन कितना होता है? ध्रुवण घूर्णन इसका होता है कितना? +112 अंश। यानी ध्रुवित प्रकाश को ये 112 अंश घुमाता है। किधर? दाहिनी ओर। प्लस का मतलब क्या है? दाहिनी ओर घुमाता है। कितना? 112 अंश। अब जरा दूसरे अणु को देख लो। अगर मान लो ये OH ग्रुप दाहिनी ओर न हो करके ये बाईं ओर अगर हो जाए इस तरह से, यहां देखो H और OH किधर आ गया? बाईं ओर। तो ये देखिए OH H और यहां H OH, ये देखिए OH H और यहां ये OH H, और ये जरा देखो तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है कि नहीं? यहां देखो बेटा, ये जो है उल्टा हुआ है। ये OH क्या होगा? इधर होगा, और ये वाला OH जो है इधर रहेगा। कार्बन नंबर 2 का OH नहीं रहता है लेफ्ट में, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट में रहता है। ये देखो यहां पर क्या है? यहां से क्या बन गया? ये बन गया रिंग। ये देखो क्या बन गया? रिंग बन गया। कितनी इकाई की रिंग बनी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना? और एक कार्बन CH2OH यहां। अब आप जरा देखो ये क्या है? ये OH ग्रुप जो है किधर आ गया? लेफ्ट साइड में। और पहले कार्बन का OH अगर लेफ्ट साइड में है तो इस ग्लूकोज का नाम क्या होता है? बीटा ग्लूकोज होता
क्या होता है? बीटा ग्लूकोज। और इसका ध्रुवण घूर्णन कितना होता है? इसका ध्रुवण घूर्णन क्या होता है? +19 अंश। यानी ये भी ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाएगा? दाहिनी ओर घुमाएगा। किधर घुमाएगा? दाहिनी ओर। लेकिन कितने अंश घुमाएगा? ये घुमाएगा 19 अंश। और ये भी दाहिनी ओर घुमाएगा, लेकिन कितने अंश? ये घुमाएगा 112 अंश। तो ये है अल्फा ग्लूकोज और ये है बीटा ग्लूकोज। और कितने परमाणु की रिंग बनी है? 6 परमाणु की। गिनो, 1 2 3 4 5 6। 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6। 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। देखो बेटा, इन्हें प्रेजेंट करने का एक और तरीका है। जैसे ये वाले हिस्से को पकड़ के ऐसे उठा लो, डोलची की तरह से। जैसे डोलची उठाई जाती है, तो इस बांध को पकड़ के ऐसे उठा लोगे तो इधर के जितने समूह हैं सब ऊपर की ओर दिखाए जाते हैं, और इधर वाले समूह क्या है? सब नीचे की ओर दिखाए जाएंगे। कार्बन नंबर 5 का CH2OH हमेशा ऊपर होता है और हाइड्रोजन हमेशा नीचे। ऐसे ही इनको भी कर लेंगे। तो इधर वाले समूह क्या है? ऊपर। इधर वाले समूह क्या होंगे? नीचे। और कार्बन नंबर 5 का CH2OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। जरा देखो तो, इनको प्रेजेंट करने का ये तरीका है। ये आप जरा देखो, 6 कार्बन की, ये देखो, ये आपका ग्लूकोज बन करके तैयार हुआ। यहां देखिए, ये दूसरा वाला है, ये 2 स्ट्रक्चर। ये देखिए, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर क्या दिखा देंगे? ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन। और ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन है। 1 2 3 4 5। पहला कार्बन है ये वाला। यहां जरा ध्यान दो, ये वाला कार्बन, इसका हाइड्रोजन क्या होगा? ऊपर। इसका OH क्या होगा? नीचे। अब आ जाओ इस पर, इसका H क्या है? ऊपर, और OH क्या होगा? नीचे। ये देखिए, इस वाले कार्बन पर आ जाओ, OH कहाँ है? ऊपर, और H कहाँ होगा? नीचे। चौथे कार्बन पर आ जाओ, ये H ऊपर और OH क्या है? नीचे। ये देखिए, 5वें कार्बन पर हाइड्रोजन नीचे होगा और CH2OH क्या होगा? ऊपर होगा। ये देखिए, कार्बन नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए, फिर ऐसे ही इधर है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। जरा देखो तो, ये कार्बन है, इसका OH क्या होगा? ऊपर, और H क्या होगा? नीचे। यहां देखिए, H ऊपर, OH नीचे। इसका देखिए, OH ऊपर, H नीचे। इस वाले पर ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर, और ये वाला क्या रहेगा? नीचे। इस कार्बन पर यहां देखो, CH2OH, ये क्या है? ऊपर, और H क्या है? नीचे। तो ये देखो तो, दोनों की वलय रचना बन गई कि नहीं बन गई? ये कौन है? ये है अल्फा ग्लूकोज। कौन है? अल्फा ग्लूकोज। और ये कौन है? ये है बीटा ग्लूकोज। क्या है? बीटा ग्लूकोज। इसका ध्रुवण घूर्णन कितना है? इसका ध्रुवण घूर्णन है +112 अंश। और इसका ध्रुवण घूर्णन कितना है? इसका ध्रुवण घूर्णन है कितना? +19 अंश। +19 अंश। तो ये बेटा क्या है? ग्लूकोज की वलय रचना है। पक्का? आशा है कि आप लोगों को आज का वीडियो खूब बेहतरीन ढंग
ढंग से वीडियो समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। एक एक पॉइंट जो है समझाया जा रहा है। इसलिए जो है आप बेटा क्या करोगे, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे और उसके बाद खुद बनाओगे, और 3-4 बार अगर बना दोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 3 नंबर से नीचे नहीं पूछा जाएगा और थियरी एक लाइन नहीं लिखना है, बस जितना आपके सामने दिख रहा है इतना दे दीजिए, 3 नंबर का काम आपका हो गया। और इस स्ट्रक्चर का बेटा आगे इसी चैप्टर में इस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। डाइसैकेराइड बनाने में, पॉलीसैकेराइड बनाने में इनका यूज होता है। अच्छा ये बताओ, आपको मैं बताया था कि पौधों का स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च होता है और जंतुओं का क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही अल्फा वाले से बनते हैं, और जो पौधों का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो सेलुलोज है वो है बीटा वाले से बनता है, बीटा वाले से बनता है। तो दोनों उपयोगी है कि नहीं है, दोनों उपयोगी है। तो इसको जो है खूब ध्यान से अब मेहनत करके आप लोग पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे और उसके बाद 3-4 बार 5 बार खुद लिख करके अभ्यास कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।